Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MH Law City 5 years aspirants जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। गाइस कुछ दिनों पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं एंड जो इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली इनकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। इसको अच्छे से देख लेना, इसके देखे बिना आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट मत करना, बिकॉज हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। बेसिक से बेसिक डिटेल्स भी वो गलत भर देते हैं, जैसे कि उनका खुद का नाम या उनके फादर का नाम या उनकी मदर का नाम वो गलत भर देते हैं और इवेंचुअली उनके एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसे बॉक्स वो चेक कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं जो नहीं करने चाहिए थे एंड अगेन उसके वजह से भी उनके एडमिशन में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना 2-3 बारी। कुछ नहीं समझ में आया यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक दैट फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स वी हैव लॉन्च द रिले एंड द क्रैश कोर्स बैचेस। तो 2 बैचेस हैं, रिले विच इज़ योर ऑन गोइंग बैच, आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लो। अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, और अगर आप 12th बोर्ड के साथ इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास तो बहुत ही कम समय है, क्योंकि आपको 12th के बोर्ड पर भी फोकस करना है एज वेल एज आपको लॉ सिटी 5 इयर्स के एग्जामिनेशन पर भी फोकस करना है। तो टाइम आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए बेटर ये होगा कि आप ऑन गोइंग रिले बैच को ज्वाइन कर लो। अगर आप थोड़ा लेट भी बैचेस ज्वाइन करने की सोच रहे हो यू कैन गो विद द क्रैश कोर्स बैच, बट उसके पहले आप सेल्फ स्टडी के साथ आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं की है तो दोनों ही बैच ज्वाइन करने के लिए अगर आप क्लासरूम कोचिंग देख रहे हो और आप मुंबई से बिलोंग करते हो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स बोरीवली, वसई, दादर, Thane, Andheri. We have 5 centers in Mumbai and we also have a center in Pune as well. So you can contact our number 8484091632 and you can visit the center. अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, स्टिल वांट टू जॉइन अस फॉर पैन इंडिया लेवल लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581454 और ये सारे करिकुलम्स आपको मिल जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइंड। तो फटाफट दिए गए नंबर्स पर कॉल करो, सेंटर्स को विजिट करो एंड यू कैन जॉइन दी बैचेस। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस सम ऑफ दी अदर स्टडी मटेरियल्स एज वेल। तो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करना है, लॉ एंट्रेंस पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू चेक आउट दिस टैब MH लॉ सिटी 5 इयर्स। इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये पहला वाला जो टैब आ रहा है आप इसको चेकआउट कर लेना। ये वाला पैकेज आपके लिए है विच इज़ अ क्रैश कोर्स बैच, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी मटेरियल्स के लिए जाना है यू कैन चेक आउट द सेल्फ स्टडी पैकेज। तो यहाँ से आपको मिलते हैं 600+ लेक्चर्स, 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 400+ टॉपिक वाइज टेस्ट और 80+ ई बुक्स का एक्सेस। अगेन आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्स, जहाँ से आपको कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके एंड करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट के लिए यू कैन चेक आउट दी मॉक टेस्ट वाला टैब। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन बुक्स एंड ई बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस वाले टैब को चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम्स का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और अगर आप इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखोगे या नोटिफिकेशंस में देखोगे तो यहाँ पर आपको लॉ 5 इयर्स के रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। बट वंस यू लॉग इन आपको CET एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करना है और आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है तो आपको सिर्फ ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन करना है, और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। तो क्या स्टेप्स होंगे इसके? अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो और आपको ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, सच एज आपका नाम, आपका लास्ट नेम, ईमेल, आपका ईमेल आईडी, एक पासवर्ड सेट कर लेना और आपका बर्थ डेट आपको एंटर कर लेना है। अब ये बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, आई होप इसमें कोई गलती नहीं करोगे आप, बट हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। वो अपना खुद का नाम गलत लिख देते हैं, अपना मिडिल नेम यानी अपने फादर का जो नाम है वो गलत लिख देते हैं और अपना लास्ट नेम भी गलत लिख देते हैं। तो ये गलतियाँ तो बहुत बेसिक हैं, इनको अवॉइड करो।
अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देना और एक वैलिड फ़ोन नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन में यूज़ करोगे, और थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम ही रखना, बिकॉज जितने भी OTP नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो दिए गए ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर पर आएंगे। पासवर्ड ध्यान में रखना, आपके बर्थ डेट में भी कोई गलती मत करना। वंस यू रजिस्टर योर सेल्फ, जब आप लॉगिन करोगे तब आपसे और भी बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका 10th एंड 12th का क्वालिफ़िकेशन, आपकी नेशनैलिटी, आपका कास्ट, अगर कोई कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। वो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और आपको वो फिलअप करनी है, मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, कोई गलती मत कर देना उसके अंदर। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो मैं वापस रजिस्टर नहीं करूँगा। आई विल सिंपली लॉग इन और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर। तो जैसे ही आप रजिस्टर करके लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको CET रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर लॉ 5 ईयर्स पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन अप हो जाएगा। सारी चीज़ें को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो या फिर OMS स्टूडेंट्स हो, आपके लिए होंगे 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 800 रुपीज़ होंगे। और अगर आप ऑर्फन या फिर थर्ड जेंडर कैंडिडेट हो तो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी 800 रुपीज़। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। इस बॉक्स पर चेक करके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो जो भी चीज़ें आपने रजिस्टर के टाइम पे भरी थी, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, फैमिली इनकम और आपका एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो चुकी हैं। ये एडिटेबल नहीं है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक भी करूं तो आप देख सकते हो मैं अपना नाम एडिट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा था ये बहुत बेसिक चीज़ें बचपन से आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फिल कर लेना। और जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई, स्क्रॉल डाउन कर लो और आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन डालकर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर एक OTP आएगा, इसलिए आपका जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है वो सेम होना चाहिए। आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, तो एप्लीकेशन नंबर को कहीं नोट डाउन करके रख लेना। और अब चलते हैं प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप जो था रजिस्ट्रेशन, वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 8 स्टेप, टोटल 9 स्टेप का ये फॉर्म होने वाला है। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, एक एक करके सारी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। तो सबसे पहले डोमिसाइल और रिजर्वेशन डिटेल्स को हम फिलअप कर देते हैं। इनकम्प्लीट पर आप क्लिक करोगे तो अब हमें फिल करनी है अपनी डोमिसाइल डिटेल्स और रिजर्वेशन डिटेल्स। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये हमसे डोमिसाइल का स्टेटस पूछ लेगा कि आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप येस करते हो तो ये येस पर ऑटो लॉक्ड हो जाएगा, अगर आप नो करते हो तो इधर में वो फिर नो पर ही लॉक्ड हो जाएगा। तो बड़ी सोच समझ के आप डोमिसाइल डिटेल्स को येस और नो सिलेक्ट करना। एक और चीज़ कि जो भी आप कैटेगरीज सिलेक्ट करोगे यहाँ से, अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसका आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो भी चीज़ें आप यहाँ से येस करते जाओगे अगेन उसका भी आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सिलेक्ट कैटेगरी कर लेते हैं यहाँ से, आई विल सिलेक्ट ओपन। उसके बाद आपका कास्ट नेम आपको एंटर करना है। फिर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप येस पर क्लिक कर दो, अगर नहीं है नो। और अगर आप EWS से बिलोंग करते हो बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी चीज़ें आप येस करते जाओगे उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बेटर है उसको अभी से बनाने के लिए दे दो, क्योंकि उसको बनने के लिए भी टाइम लगेगा। और जब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का टाइम आएगा तब तक आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो जाएंगे। सो आई विल सिलेक्ट नो। आई यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, येस तो येस, नो तो नो। आई विल सिलेक्ट नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, नो। आई यू ऑर्फन, आई विल सिलेक्ट नो। फिर आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और यहाँ से आपको HSC या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। आई विल सिलेक्ट HSC। सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने 10th और 12th दोनों डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी हुई थी, तो अब हमें यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुकी है, हमें सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी देख सकते हो जितने भी टैब्स हमने कंप्लीट किए हैं वो सारे ग्रीन होते जा रहे हैं, जितने भी टैब्स बचे हैं वो सारे अभी भी रेड में। तो अब हमें फिलअप करनी है अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स। बेसिकली अब हमें सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो आप यहाँ से 4 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और अपने खुद का ही डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना पहले नंबर पे, और जो भी आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप अकॉर्डिंगली
प्रेफरेंस देते जाना। तो मैं अपना खुद का ही डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो भी मेरे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट होंगे मैं उसको अकॉर्डिंगली नंबर वाइज प्रेफरेंस दे दूंगा। तो ऐसे आप 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद हमें फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इस ड्रॉप डाउन से पहले जो चीज़ें आपको अपलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा कि योर फोटो शुड बी मिनिमम 100 KB टू मैक्सिमम 5 MB इन साइज़, और आपकी 80% ऑफ दी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए और आपका फेस जो है वो क्लियर उसमें दिखना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से गो थ्रू कर लेना। स्क्रॉल डाउन करके येस आई एग्री पर क्लिक करके आपको ये टैब से आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सेम वे अब हमें सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। दोनों चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। स्क्रॉल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो और अब हमें कोई भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना है। तो अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इनमें से कुछ भी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है, इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स कार्ड है, बैंक पासबुक है विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड है या फिर ई आधार कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमन है, सारे एस्पिरेंट्स के पास, सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की एक कॉपी अपलोड कर देनी है। सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। अच्छे से इसको 2-3 बार गो थ्रू कर लेना बिफोर यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर आप एक रेड कलर का टैब देख रहे होंगे, क्लिक हियर टू एडिट। तो जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करने, इसी दौरान कर लो बिफोर यू मेक योर फाइनल पेमेंट। स्क्रॉल डाउन कर लो और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट भी दे देगा कि प्लीज़ चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द फॉर्म। तो इसलिए अच्छे से 2-3 बार इसको गो थ्रू कर लेना, उसके बाद ही आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करना। येस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस मिल जाएगी। इस बॉक्स को चेक कर लो, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एक प्रिंट भी ले लेना है सेव साइड के लिए। तो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक स्टेप इनका है फॉर्म फिलिंग का। इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना 2-3 बारी। अगर फिर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही आपको, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। बट कोई भी गलती मत करना क्योंकि इवेंचुअली आपके एडमिशन में वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड वंस अगेन, अगर आपको रिले बैच या क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करनी है, सेल्फ स्टडी के साथ आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, लॉ एंट्रेंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉ 5 years पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करोगे सो यहाँ से यू कैन चेक आउट द क्रैश कोर्स बैच और बाय नाउ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ स्टडी कोर्सेज के लिए जाना है, यू कैन चेक आउट दी सेल्फ स्टडी टैब और यहाँ से आप इस वाले पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्स। तो यहाँ से आप कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके एंड करंट अफेयर्स को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए जाना है तो यू कैन चेक आउट दी मॉक टेस्ट। यहाँ से मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आपको ये वाला टैब चेकआउट कर लेना है। अगेन इन सारे प्रोग्राम्स के डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशंस के लिए चैनल के साथ बने रहना एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।